प्रेम से बोले दुर्गा मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। संत समाज की जय। आदरणीय दुर्गा पूजा नवमी तिथि के शुभ अवसर पर उपस्थित इस ग्राम सभा की समस्त सम्मानित जनता जनार्दनगण, क्षेत्र की समस्त सम्मानित जनता जनार्दनगण, माता एवं बहनों, युवा नौजवान साथियों, कार्यकर्ता मित्रों, सबसे पहले दुर्गा पूजा समिति को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, मुझे बुलाया। इसके लिए दुर्गा पूजा समिति को बल्लो मठ की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब को मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि लोकसभा प्रत्याशी महाराजगंज प्रत्याशी के रूप में मैं आप सबके बीच में आया हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा गोरक्षनाथ मंदिर से हुई है। 9 साल मैं वहीं रहा हूं, वहीं पढ़ा हूं। हमारे राजनीतिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न उठता है कि योगी जी का शिष्य और बल्लो धाम का महंत महाराजगंज जनपद से लोकसभा चुनाव क्यों लड़ रहा, सांसदीय क्यों लड़ रहा? आप सब इतिहास पढ़े होंगे कि जब जनप्रतिनिधि हो या राजा हो, जनता जब अपना अमूल्य वोट देती है तो एक जनता के अंदर एक उम्मीद होता है कि मैं विधायक को या सांसद को वोट दे रहा हूं, ये मेरे क्षेत्र का विकास करेगा, मेरे ग्राम सभा का विकास करेगा, मेरे सुख दुख में सम्मिलित होगा। यह सोच करके विधायक को विधानसभा में भेजते हैं और सांसद को लोकसभा संसद भवन में भेजते हैं। लेकिन जब सत्ता पाने के बाद जनप्रतिनिधि जो होता है, सांसद और विधायक, जब अपने कार्य से विमुख हो जाता है, भ्रष्टाचारी हो जाता है, पापी हो जाता है, आतताई हो जाता है, निरंकुश हो जाता है, तब एक मठ से संत और महंत निकल करके उन भ्रष्टाचारियों और पापियों का सर्वनाश करके धर्म का ध्वजा फहराते हैं। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य मुद्दा यह है कि आज अपने जनपद के 4.5 लाख युवा, वो किसी जात के हो, किसी पंथ के हो, किसी मजहब के हो, रोजगार पाने के लिए दिल्ली, बंबई, गुजरात, दक्षिणी भारत जाता है। ट्रेन में बोरी की तरह ठूस करके जाता है, 3-3 दिन तक कष्टकारी यात्रा करता है, तरह तरह का दुख झेलता है, वहां कंडक्टरों का गाली सुनता है, आदिवासियों का मार खाता है, तरह तरह का दुख झेलने के बाद, नौकरी करने के बाद अपने परिवार का पालन पोषण करता है। मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का मुख्य लक्ष्य यह है कि जनपद के युवाओं को जनपद में ही रोजगार देने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। मेरे जनपद का घर घर जो युवा है वो पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, लेकिन बीए एमए के बाद उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। यूनिवर्सिटी न होने के कारण 50% से ज्यादा युवाओं की शिक्षा अधूरी रह जाती है। मैं अपने महाराजगंज के युवाओं को एक यूनिवर्सिटी का निर्माण करा करके उन्हें पढ़ने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं कि युवा पढ़े और आगे बढ़े। इसके लिए मैं एक यूनिवर्सिटी का निर्माण कराने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूं। तीसरा मेरा लक्ष्य है कि दुर्घटना हो जाती है या कहीं रोग ज्यादा हो जाता है तो महाराजगंज से सीधे गोरखपुर रेफर कर देते हैं। वो किसी भी घर का, किसी भी गांव का हो, यदि दुर्घटना ज्यादा हो जाती है, रूप गंभीर हो जाता है तो उसे सीधे गोरखपुर रेफर कर देते हैं। मैं
अपने महाराजगंज जनपद वासियों को निःशुल्क समस्त रोगों का इलाज कराने के लिए जनपद में ही एक बेहतर एम्स का निर्माण कराने के लिए मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। और अंत में आप सबसे मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे गुरु योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ पूरे भारत में एक अभियान चल रहा है कि समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए समाज से जात पात छुआछूत पंथ मजहब को मिटा करके मजबूत समाज का निर्माण कराने के लिए यह अभियान चल रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपस में लड़ना बंद करिए, आप सब एक होइए, और जब एक होंगे तो मजबूत भारत बनेगा, और जब मजबूत भारत बनेगा आपके ऊपर पाकिस्तान हो, चाइना हो, राष्ट्र विरोधी तत्व हो, समाज विरोधी तत्व हो, हमला करने से डरेंगे। आज विश्व में जगह जगह युद्ध हो रहा है, आपस में जात के नाम पे, धर्म के नाम पे युद्ध हो रहा है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि आज भारत में तुर्की और पाकिस्तान के इशारे पर, चाइना के इशारे पर भारत के लोगों को जात पात पंथ मजहब के नाम पे लड़ाने का कार्य किया जा रहा है, जिसका उदाहरण भारत के कई ऐसे नेता हैं जो अपने मंच से जहरीली भाषण दे रहे हैं। हमको आपको लड़ाने का कार्य किया जा रहा है कि भारत के लोग आपस में जात पात के नाम पे लड़े, हम कश्मीर पर हमला करके कश्मीर को पाकिस्तान में विलय कर ले। ये पाकिस्तान और चाइना के द्वारा बहुत बड़ा साजिश चला है। ताजा इसका उदाहरण देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में टीवी के माध्यम से आप लोग सुने होंगे और मोबाइल के माध्यम से देखे होंगे आप लोग कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा एक मुस्लिम डीएसपी की निर्मम हत्या की जाती है। वो भी मुस्लिम और ये भी मुस्लिम, वो अल्लाह अकबर बोल करके इस मुस्लिम को मार रहा है और ये मुस्लिम अल्लाह अकबर करके अपना प्राण त्याग रहा है। पाकिस्तान के द्वारा पाले हुए आतंकवादियों के द्वारा एक मुस्लिम डीएसपी की निर्मम हत्या की जाती है, भारत के जवानों की निर्मम हत्या की जाती है। लेकिन शर्म की बात यह है कि वहां अलगाववादी पार्टी के द्वारा जो महबूबा मुफ्ती वहां की पूर्व मुख्यमंत्री है, फारूक अब्दुल्ला है, वह मंच से बयान देता है कि भारत सरकार को आतंकवादियों से बात करनी चाहिए। उस आतंकवादी से बात करने के लिए महबूबा मुफ्ती कहती है जिन्होंने मुस्लिम डीएसपी की हत्या की, भारत के कर्नल की हत्या की, 6 जवानों की हत्या करी, उस जवानों का पैरवी वह फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती करती है कि भारत सरकार को आतंकवादियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो कश्मीर में तिरंगा फहराने वाला कोई बचेगा नहीं। ऐसा धमकी देती है हमको, आपको, भारत के जवानों को धमकी देती है, भारत के युवा नौजवान साथियों को धमकी देती है कि कश्मीर में कोई तिरंगा फहराने वाला नहीं बचेगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से कुछ आईएसआई पाकिस्तानी कुत्ते हैं जो खाते हैं हिंदुस्तान का, गाते हैं पाकिस्तान का, उनके द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि महबूबा मुफ्ती, तुम्हारी औकात नहीं कि कश्मीर में भारत के युवाओं को तिरंगा फहराने से रोक दो। भारत के युवा नौजवान साथियों में इतनी क्षमता शक्ति है कि तुम्हारे कराची, रावलपिंडी नहीं, इस्लामाबाद के छाती पर तिरंगा फहरा सकता है, इस्लामाबाद के छाती पर। मेरा आप सबसे निवेदन है कि जात पात पंथ मजहब के नाम पे लड़ना बंद करिए, एक बने और मजबूत भारत का निर्माण करिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है, सांस्कृतिक मंच है। एक बात पुनः आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना, माता रानी से यही प्रार्थना है कि महुआ के समस्त ग्रामवासी सुखी और खुशहाल